दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया में मौजूद बहुत ही अजीबोगरीब और कमाल के कल्चर के बारे में, जिन्हें देखकर शायद आप दंग रह जाएं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों नॉर्थ कैरोलाइन के एक मशहूर पूल में मौजूद इस शानदार और अनोखे स्कल्पचर को डेविड सिबली ने बनाया है, जिसमें स्टील की 40 बड़ी बड़ी प्लेटों का इस्तेमाल किया गया है। ये 13 टन वजनी और ज़मीन से 7 फुट ऊंचा है और इसे इंसानी शक्ल का बनाया गया है। इस स्टैचू की खास बात इसका 360 डिग्री का गोल चक्कर है। ये चारों तरफ घूमता है और इसके मुंह से पानी का फुवारा भी निकलता है। दोस्तों अब पेश है आपके सामने बहुत ही कमाल का स्टैचू, जो कि बहुत ही दिलचस्प है। इसमें एक बहुत ही गहरा राज छुपा है। ज़ाहिरी तौर पर तो देखा गया है कि दो आदमी सूटकेस पकड़कर जा रहे हैं, लेकिन इन आदमियों के सेंटर का हिस्सा गायब है, जिससे आर्टिस्ट ने यह बात बताई है कि ये दोनों आदमी खुद को ढूंढने के सफ़र पर निकले हैं। दोस्तों अब पेश है आपके सामने एक नहर के दोनों तरफ बनाए गए घोड़ों के स्टैचूज़, जो कि पहली नज़र देखने पर बहुत ही कमाल के और शानदार लगते हैं, मगर जब रात के वक्त इन पर लाइट जलती है तो इनको और भी ज़्यादा खूबसूरत कर देते हैं। इन स्टैचूज़ को कैल्बिस कहा जाता है। इस कैल्बिस को बनाने में 8 साल लगे थे, जो कि 100 फीट ऊंचे हैं। इन स्टैचूज़ को बनाने का मकसद भी एक स्टोरी से लिया गया है, जिसमें पानी से निकलने वाली एक बड़ी सफ़ेद घोड़ों की शक्ल इख्तियार कर लेती थी। ये स्टैचूज़ तो वाकई में कमाल के हैं और दुनिया भर से लोग इन्हें देखने के लिए आते हैं। दोस्तों अब पेश है आपके सामने ऐसा स्टैचू जिसमें आदमी ज़मीन के नीचे चीख रहा है, जो कि रिप्ड अप और पॉप्ड अप के नाम से जाना जाता है और इसे हंगरी के एक आर्टिस्ट ने बनाया है। दरअसल इस स्टैचू को स्पेशल आर्ट मार्केट फेयरवेल के लिए बनाया गया था, लेकिन इस फेयरवेल के ख़त्म होने के बाद इस स्टैचू को यहीं छोड़ दिया गया, जो कि हंगरी के कैपिटल सिटी में मौजूद है। दोस्तों इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई इमारत डूब रही हो, लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि ये तो एक लाइब्रेरी का डूबता हुआ स्कल्पचर है। इसका नाम सीकिंग बिल्डिंग भी रखा गया है। इस कल्चर को ऑस्ट्रेलिया की मीबर की लाइब्रेरी के बाहर एंट्रेंस पर बनाया गया है। दरअसल इस लाइब्रेरी को 1854 में बनाया गया था। इस स्टैचू में दिखाया गया है कि 166 सालों से मौजूद किताबों के वज़न की वजह से ये लाइब्रेरी डूब रही है। यानी ये दिखाया गया है कि इल्म का वज़न बहुत ज़्यादा है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इन पांचों कल्चर में से सबसे अच्छा कल्चर कौन सा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।